साहब जेडीयू के जो नेता हैं वो हाँ खालिद अनवर को लेकर के विवाद हो गया है। बीजेपी जो उनकी एलआई पार्टी है, उनके नेता कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। देखिए, वैसे बुचौल जैसे भाजपा जैसे पार्टी को उन्मादी सांप्रदायिक दंगाई पार्टी को ताकत देने का काम नीतीश कुमार ने ही किया है, तो भुगतेगा कौन? कल तक बिहार में कोई जगह था इन लोगों का? पूरे देश में सब लोग नफरत करते थे, एक अछूत पार्टी की तरफ भाजपा की तरफ थे। पूरे देश की कोई भी जो सेकुलर पार्टी है वो भाजपा को चिमटे से भी छूना नहीं चाहती थी। जिस तरह उसने देश में दंगाई नीति अपनाई, उन्मादी नीति अपनाई, नफरत की नीति अपनाई और बांटने की नीति अपनाई, देश को तोड़ने की नीति अपनाई, गांधी जी की हत्या के इल्ज़ाम से लेकर के तमाम जो आरक्षण का विरोध वाला नीति अपनाया, जिसके कारण तमाम देश जो सामाजिक न्याय पर विचार करने वाले हों या धर्मनिरपेक्षता विचार करने वाले हों, किसी लोगों ने भाजपा को चिमटे से भी छूना उचित नहीं समझा। नीतीश कुमार जैसे चंद लोगों ने भाजपा को अछूत से छूत बनाया, क्योंकि उसके साथ गठबंधन करके उसको ताकत देने का काम किया। वरना कहाँ कभी वो 2 सीट से ज़्यादा जीत पाते थे पूरे देश में। उनकी स्थिति 20 साल तक क्या बद से बदतर थी कि पूरे देश की जनता नफरत करती थी कि यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो गांधी जी की हत्या किया, यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण का विरोधी है, यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो हम लोग आरक्षण बीपी मंडल का जो आरक्षण उस समय दिया गया मंडल कमीशन के तहत, उसका विरोध पूरे देश में मंडल आरक्षण के विरोध में कमंडल लेकर के निकला। यह इस नफरत वाली पार्टी है, इसको कोई पार्टी छूना नहीं चाहती थी। नीतीश कुमार ने वैसे लोगों को पूरे देश में स्पेस दिलाया, बिहार में स्पेस दिलाया। आज ये स्थिति हो गया कि नीतीश कुमार को कहता है पाकिस्तान भगा देंगे और नीतीश कुमार के विधायक को एमएलसी को कहता है पाकिस्तान भगा देंगे। तो जैसा रोपिएगा वैसा काटिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। बयान से आप कितना ताल्लुक रखते हैं खालिद अनवर? अपने खालिद अनवर के बयान को हमने नहीं सुना है, लेकिन बुचौल जी के बारे में आपने कहा कि इस तरह की भाषा का उपयोग किया है, तो इतना सह देने का जिम्मेदार कौन है? कल नीतीश कुमार के बारे में भी वो बोल देंगे इस तरह की बात। अब बोलते ही हैं इस तरह की भाषा। तो अबू आसिम को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है सिर्फ औरंगजेब की तारीफ करने की वजह से, तो इसको कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, भाजपा के लोगों को तो मुद्दा चाहिए, इसी तरह उन्मादी बात, इसी तरह घृणा करने वाली बात। इतिहासकारों ने ही तो लिखा है कि वह एक ईमानदार शासक के रूप में थे, वह विकास करने वाला शासक था। उसके समय में देश की अर्थव्यवस्था, उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था आज क्या है? आज 100 करोड़ लोग 10,000 के इनकम से नीचे जी रहे हैं। शायद पूरी दुनिया में इतना बदहाल आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा। बांग्लादेश और अगल बगल का देश भी चले जाइए तो भारत जैसा खराब अर्थव्यवस्था नहीं होगा। 80 करोड़ लोग लाइन में लग के राशन ले रहे हैं और मतलब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 10,000 से कम इनकम पर जी रहे हैं। उस समय के बारे में लोग कहता है कि उस समय दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बिहार में थी। तो ये इतिहासकार बताते हैं, हम लोग क्या बोलने के लिए जाएंगे? और एक ईमानदार छवि के हाथ में कहना है कि औरंगजेब से ताल्लुकात रखने वाले लोग देशद्रोही हैं, उनको देश से निकाल देना चाहिए। जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनसे जुड़े हुए जो